नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। हमारे देश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत की आत्मा बसती है लोक संस्कृति में, लोक गीतों में, लोक नृत्य में। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो इस लोक संस्कृति को बदलते वक्त की चुनौतियों से बचाकर इसे सहेज कर आगे बढ़ा रहे हैं, और बहुत से कलाकार ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे लोकप्रियता की नई ऊंचाइयां भी दी हैं, जो कहीं ना कहीं इस लोक संस्कृति का चेहरा भी इसके रूप में भी पहचाने जाते हैं। और हमारे साथ आज की तेजस्विनी एक ऐसी ही कलाकार हैं। आप गाती भी हैं, आप एक्टिंग भी करती हैं, आप डांस भी करती हैं, और आप राजस्थानी लोकगीत के चेहरे के तौर पर भी जानी जाती हैं। हमारी आज की तेजस्विनी है इला अरुण। राजस्थान के लोक गीतों पर सजती ये आवाज है इला अरुण की। जिनकी लोक गायकी लम्हे जैसे फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिल में उतर गई। उनकी दमदार आवाज और गायकी की शैली से सजे कितने ही गीत लोकप्रिय हुए। इला ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, भप्पी लहरी से लेकर AR रहमान तक के लिए गाने गाए हैं। इला ने हिंदी ही नहीं, तमिल, तेलुगु भाषाओं में भी गाने गाए। गायकी के साथ साथ इला अरुण 4 दशकों से अभिनय से भी जुड़ी हैं। 1983 में श्याम बेनेगल के साथ मंडी फिल्म से फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाली इला ने अर्धसत्य, घातक, सूरज का 7वां घोड़ा, वेस्ट इज वेस्ट से लेकर जोधा अकबर, शादी के साइड इफेक्ट्स, बेगम जान जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। एक बहुआयामी प्रतिभा की मालिक इला ने कई म्यूजिक एल्बम्स भी निकाली जो बहुत मशहूर हुई। टीवी पर भी कई रियलिटी शोज, धारावाहिकों में काम कर चुकी इला अरुण रंगमंच से भी बखूबी जुड़ी हैं और लेखिका भी हैं। तो शादी कर लो, मैं इस तरह की सांड की हरकतें अब इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। इला कई नाटकों का अडैप्टेशन कर चुकी हैं, कई अपने नाटक भी लिख चुकी हैं। नृत्य, गायकी, लेखन और अभिनय के जरिए दर्शकों के दिल में अपना खास स्थान बना चुकी इला अरुण है हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात इला अरुण से। इला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी। थैंक यू वेरी मच। आपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे बुलाया, और आपके दर्शकों को और मेरे दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। जी इला जी, 30-40 साल से जो लोग आपको देख रहे हैं वो ये जरूर मानेंगे कि आप पहले भी वैसी ही लगती थी, आज भी ऐसी ही लगती हैं। क्या ये कला की जीवंतता है जो आप में झलक रही है? जी नहीं, ये दर्शकों का प्यार है जो मुझे स्वीकारता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लोक कला तो अपने आप में ही आपके लिए एक ऑक्सीजन है। अगर उससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं और लोग गायकों के साथ बैठ रहे हैं, जैसे हमारे राजस्थान के लंगा मांगणियार, कालबेलियास, तो आपको एक बराबर एक धौकनी की तरह से, और माटी जो है उसकी सुगंध से आपको एक प्रेरणा मिलती है कि आप जीवंत रहें, जिसको कि आप यंग कह रही हैं। जीवंत रहना बहुत ज़रूरी है, दिल की धड़कन का होना बहुत ज़रूरी है। चेहरे की झुर्रियाँ या गड्ढे जो है वो तो मेकअप मैन ठीक कर देता है। लेकिन इला जी, आप एक बहुआयामी प्रतिभा हैं। आप गाती भी हैं, आप डांस भी करती हैं, आप एक्टिंग भी करती हैं, अलग अलग पहलू हैं आपके इस व्यक्तित्व के। लेकिन इतनी सारी कलाएं हैं, आप मैनेज कैसे करती हैं इतना काम? एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसका जिक्र आपने नहीं किया, और वो है कि मैं लिखती बहुत हूँ, वो लोगों को नहीं पता है। तो 10 नाटकों का मैं रूपांतर कर चुकी हूँ, एडेप्टेशन, और 4 मूल नाटक में लिख चुकी हूँ। तो रंगमंच मुझे बहुत प्रिय है। मैनेज हो जाता है अगर आपको फैमिली सपोर्ट मिले, अगर आपकी कुछ आदतें आलस से भरी ना हो, समय निकालना पड़ता है। जैसे कि मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, सूर्य की पहली किरण से उठिए और उसके बाद सूरज के दर्शन करिए तो। अच्छा इला जी, आप अपने आप को रेगिस्तान की बेटी कहती हैं। आप जोधपुर में आपका जन्म हुआ, जयपुर में पली बड़ी। कह सकते हैं कि राजस्थान की संस्कृति की सौंधी महक में आपने सांस लिया है। किस तरह अपने आप को कनेक्ट करती हैं, अपना जुड़ाव परिभाषित करती हैं आप राजस्थान के साथ?
मैं बार बार कहती हूँ कि उस ज़मीन का, उस धरती का मुझ पे आशीर्वाद है, क्योंकि मैं किसी भी लोक गायक या लोक नर्तक या ये परंपराओं वाले जो हमारी फोक कम्युनिटीज़ हैं उनकी तो बेटी हूँ नहीं। मैं तो एक आम आदमी की लड़की हूँ। पर वहाँ की मिट्टी में, वहाँ के उत्सव में, उनके फेस्टिवल में, वहाँ की मतलब हर चीज़ में संगीत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण एक अपना रोल अदा करता है। वहाँ की आंधियों में भी सुर आपको लिपट कर आते हैं। बात है। वहाँ की बारिश में भी, जैसे चिड़िया नहीं पहली बौछार होती है तो मिट्टी में नहाने लगती है, तो आप देख लीजिए कि रेगिस्तान का पहनावा और वहाँ का संगीत जो है वो बहुत ही। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको एक्सपोजर मिलता है इसका, लेकिन इसमें परवरिश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपका पारिवारिक माहौल कैसा था घर में? किस तरह माता पिता ने आपको इस संस्कृति से रूबरू करवाया? नहीं, क्या होता है इसके, अगर उसको मजाक में लिया जाए तो जब बहुत बच्चे होते हैं तो माँ को पता ही नहीं होता है कि एक बच्ची बैठ के धूल फांक रही है, यू नो। तो वी आर 7 sisters and 2 brothers। उन्होंने और वो भी मध्यम वर्गीय, तो उनका, मेरी माँ को तो ये श्रेय जाता है कि वो लड़कियों से घबराई नहीं और उन्होंने एक एजुकेशन देना बहुत ही उसको महत्वपूर्ण हिस्सा माना। उस समय तो ये था ना कि हर लड़की की बस जल्दी से बीए करो, एक डिग्री पकड़ लो ऐसे और फिर शादी कर दो। तो उन्होंने हर को कहीं ना कहीं, कोई सितार बजा रहा है, कोई शास्त्रीय संगीत सीख रहा है, कोई कथक सीख रहा है, वो, पर उनका एक ये भी था कि आप कला को ना दाल में नमक की तरह रखें। मैं तो जिंदगी भर टेबल बजा बजा के गाया, कोई साज या वाद्य मुझे नहीं मिला था, बट आई थिंक उन्होंने एक स्पेस दिया, आपका गला रोका नहीं। पर हमारे माँ बाप के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो सब बच्चों को कहते जाओ भाई तुम इसमें चले जाओ। फिर भी मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गई, क्योंकि पहले मैंने, वो कहती थी खुद करो, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी संगीत नाटक एकेडमी से, और आई वेंट टू डू दिस स्पेशल कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स, जिसको अलकाजी साहब ने ही अच्छा लिया। क्या बात है। तो ये इस तरह से रास्ते बनते गए, पर मन में एक उमंग होनी चाहिए और घर में एक प्रोत्साहन होना चाहिए, वो बच्चे को आगे बढ़ा सकता, जो बहुत अच्छी बात है। इला जी, आप के अगर गायकी की बात करना चाहें तो बात करने से पहले अगर आपका गाना सुनना चाहें। सो आई वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू म्यूजिक बाय माई, हमेशा हर प्रोग्राम में कहती हूँ, माई सर्वेंट रघुनाथ। तो मम्मी जो है वो साइकिल पे भेजती थी, और वो पगड़ी वगड़ी बांध के, बड़ी बड़ी उसकी मूछें थी, वो मुझे लेके जाता था और वो बिंदास अपना गाता था। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी गायकी में मर्दानापन रघुनाथ की वजह से आ गया, क्योंकि वो कहीं भी पिच पे आगे ले जाता था और फिर छोड़ देता था, और फिर उसकी साइकिल। हाँ, मैं वही पूछना भी चाह रही थी, क्योंकि आपकी एक आवाज ऐसी है जो लोक रंग में रची हुई आवाज है, तो यानी ये शैली आपकी बन गई, आपने विकसित नहीं किया, आपकी बन गई। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हस्क को डालना तो वो मशीनों पे करते हैं, हमें डस्ट ने हस्क डाल दी। और उनका जो गाने का एक उन्मुक्त तरीका था। तो पहला एक मैं आपको सिर्फ रघुनाथ का ही बता देती हूँ कि जब वो मुझे ड्रॉप करने जाता था वो ऐसे ही गाता था। माफ़ करें, उम्र का लिहाज करें, मैं गा रही हूँ। और छोटी सी लुगाई थारो देवर लागू छू, थारो मुंडो तो दिखा दे, मुँह कहीं ले बाजू छू दादा भाई ले बाजू छू। फिर वो साइकिल चलाता रहता था। फिर और रता ता 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 गुलगुलाम खार आऊं लोर थारी, पोली माँ पटेलन तोरण मार जाऊं लो, दादा भाई मार जाऊं लो। क्या बात, बहुत खूबसूरत। फिर जब ये गेहूं बीनने वाले आती थी तो गेहूं बीनती थी, तब बोरे के बोरे आते थे। आपसे मैं पहले इंट्रोडक्शन कर चुकी हूँ, परिवार बड़ा था तो ड्रम्स को भरा भरा के रखा जाता था। फिर वो बेचारी जब गाती हैं तो उनका वो छाजला भी चल रहा है, बोर हो जाती थी, आपस में गाती भी रहती थी, बीच में उठ के नाच भी देती थी। उसमें था और चटली रो नगी नोरा
हे बालमा रसना सेणी में लुट गयो रहा, हे बालमा मारा काना रो झुमको रहा, हे बालमा रसना सेणी में टूट गयो रहा, हे बालमा, हे बालमा, हे बाल। इट वाज लाइक दैट। क्या बात, बहुत ही खूबसूरत। Thank you. इला जी, आपके गायकी के सफर की बात करना चाहें, क्या कभी आपको इस बात का भी मलाल रहा कि आपकी इतनी जोरदार आवाज रही, लेकिन एक तरह के गीतों तक ही, बॉलीवुड की अगर हम बात करते हैं, तक ही आपके आवाज को अवसर मिले, जबकि बहुत कुछ और भी कर सकते थे आप, और किया भी बाद में? देखिए, बॉलीवुड इमेज पे चलता है। एक बार जब बात आ गई तो डोंट फॉरगेट, मेरा पहला गाना कितना खूबसूरत था। बहुत कम को ऐसा चांस मिलेगा कि हमारे भारतवर्ष की इतनी, मतलब कोकिला लता जी के साथ आपको लम्हे में मौका मिल जाए। मुझे कोई मलाल नहीं है, मुझे ये है कि यस, एज ए, जो अगर आप मेरे अपने एल्बम में जाएंगे तो मैंने बहुत रूहदार गाने भी गाए हैं, और वो बहुत सैड गाने भी गाए हैं, जैसे नहीं जाना परदेस। तो ये सब जो गाने हैं तो वो मुझे अच्छे लगते हैं, पर क्योंकि एक बार लम्हे के बाद फिर चोली के पीछे आ गया, तो लोगों को फास्ट रिदम या जिसमें लोग नाच सकें, यानी कहीं ना कहीं एक छवि में बन हो जाता है। वो सोचते भी ऐसे, जितने भी मैरिज और फेस्टिविटी के गाने हैं औरतें आज भी गा रही हैं, जैसे रेशम का रुमाल, अस्सी कली का लहंगा, बिछुड़ा, निगोड़ी कैसी जवानी, ये मेरे अपने लंबी गाने। फहरिस्त है आपके खूबसूरत गानों की इला जी। लेकिन एक बात ये जरूर जानना चाहेंगे आपसे कि आपने जैसे चोली के पीछे की बात की तो आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ काम किया, वहीं आपने रिंगा रिंगा के अंदर आपने ए.आर. रहमान के साथ काम किया। अलग अलग दौर के दिग्गज संगीतकार हैं ये, तो इनके साथ अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। मैंने उनके साथ एक अकेला गाना भी गाया है, मिस्टर रोमियो का। सबका अपना एक अंदाज होता है, ये दो जने अलग। व्हेन इट कम्स टू द बैकग्राउंड म्यूजिक तो प्यारे भाई करते हैं, जब मौसीकी का कैसे मौसीकी होगी वो लक्ष्मी जी किया करते थे। और जब मुझे पहली बार बुलाया था तो वो लोग रिएक्शन देखना चाह रहे थे, तो उस मुझे सिटिंग आज भी याद है। सुभाष जी थे, आनंद बख्शी जैसे इतने बड़े लिखने वाले, और ये क्योंकि एक अड्डे का गाना था, तो सुभाष जी देख रहे थे कि इला का क्या रिएक्शन होगा। मेरे साथ अलका भी बैठी थी, बट दे फॉरगॉट दैट आई एम एन एक्टर। एक्टर के ऊपर मेरी पहली फिल्म श्याम बेनेगल के साथ मंडी हुई, जिसमें हम सब वैश्याएं थे। तो हमारा काम है किरदार करना। कभी मैं पॉलिटिशियन हो सकती हूँ, कभी मैं स्टॉक मार्केट में हो सकती हूँ, कभी मैं सोशल वर्कर हो सकती हूँ, कभी मैं, तो ऐसे ही सिंगर का भी काम है। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ऑर्केस्ट्रेशन अलग किस्म का है। रहमान जी एक सोलो आदमी है जो पहले साउंड को डिज़ाइन कर लेते हैं, और ही इज एम्फेसिस इज मोर ऑन साउंड, और फिर वो आर्टिस्ट को छूट भी देते हैं। वो जानते हैं कि इलाकों को बुलाया तो इनकी मतलब विशेषताएं कहेंगे लोग, पर मैं कहूँगी ही नोज माई वीकनेसेस। कमजोरी जानते हैं कि यहाँ तक नहीं जा सकती, यहाँ तक जा सकती हैं, एंड ही गिव्स यू दैट छूट। तभी आप इतना अच्छा परफॉर्म भी कर पाते हैं। यहाँ पर इला जी से आगे भी बात जारी रखेंगे और बात करेंगे उनके अभिनय के सफर की भी, और भी बातें होंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें तेजस्विनी। तेजस्विनी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ तेजस्विनी कार्यक्रम में हैं जानी मानी अभिनेत्री और गायिका इला अरुण। इला जी, अभी बात हो रही थी आपकी गायकी की, लेकिन अगर अब बात आपके अभिनय के सफर की करें तो आपने दूरदर्शन से अभिनय की शुरुआत भी की थी, और अब आज एक बार फिर आप डीडी न्यूज के स्टूडियो में हैं। नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है? दूरदर्शन मुझे जब भी बुलाता है, जैसे आपने बुलाया, तो मैं जरूर आती हूँ। मेरे व्यक्तित्व में दूरदर्शन का बहुत योगदान है। I started with 5 rupees on AIR। इसी तरह से फिर आपकी ज़िंदगी में दूरदर्शन हुआ, और यहाँ सेटेलाइट से प्रोग्राम हुआ। उसमें मैं एक प्रोग्राम प्रोड्यूस भी करती थी और एक्टिंग भी करती थी, और उसका नाम था मौज मस्ती, तो वो करती थी। और एक प्रोग्राम था जिसमें विनोद दुहा
एंकर क्या करते थे, और उसमें मैंने एक कंपेयर प्लस एक्टर क्या था, घोड़ी जीजी। फिर जब मैं बॉम्बे में गई तो मैंने फुटपाथ के फरिश्ते गिरीश वहाँ पे प्रोड्यूसर थे, उनके साथ किया। तो एज एन एक्टर मैंने यहाँ किया है, एज ए प्रोड्यूसर भी मैंने किया है उर्दू सर्विस के लिए रियलिटी शो। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। तो दूरदर्शन मेरी जिंदगी, और जब भी बुलाया, चाहे न्यू ईयर का प्रोग्राम करने के लिए, मैं बड़े प्यार से आती हूँ, जस्ट लाइक गोइंग बैक टू योर रूट्स एंड योर होम। बहुत प्यारी बात कही आपने। लेकिन एक बात बताइए, अभिनय पर में कदम रखने से पहले, जैसे आप भी कभी एक सामान्य लड़की ही रही होंगी जब आप जयपुर में थी, आपके भी सपने रहे होंगे, वो कौन सा मोड़ था जिंदगी का जब आपको प्रोफेशनली आगे बढ़ने का मौका मिला और आपको शोहरत की राहें आपके लिए खुल गई? अवसर अगर आता है तो उसको गंवाना नहीं चाहिए। तो वो स्कूल लेवल से मेरा शुरू हो गया था और मैंने एक अपनी जगह बना ली थी। तो संगीत नाटक एकेडमी ने मुझे स्कॉलरशिप दी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मुझे शॉर्ट टर्म कोर्स करने के लिए भेजा, और मेरी ज़िंदगी में इब्राहिम अलकाजी साहब आ गए। तो कहते हैं कि आपके पास हुनर हो सकता है, पर जैसे कहते हैं ना, हीरे की परख जौहरी को, या तराशने वाला, तो कुम्हार जब मट्टी को तराशता है तभी एक शेप बनती है, चाहे वो 6 महीने का कोर्स हो। बहुत लोग भाग्यशाली नहीं हो, 3 साल का कर रहे हैं वहाँ पे। टीचर कौन है, किसके हाथ के नीचे से आप निकले, ये मुझे अवसर मिला, और उसने मुझ में ये कीड़ा पाल दिया कि अगर अलकाजी साहब तक पहुँच गई हो तो तुम्हें थिएटर करना होगा। और मैं आपको बहुत गर्व से बताती हूँ कि बिना किसी सपोर्ट के हमारी जो नाटक की संस्था है सुरनाई, जब मैं बॉम्बे गई तो मुझे लगा कि यार कैसे अपनी पहचान बनाएं। लोग आजकल कहते हैं पेज 3 पे दिखना चाहिए, इस पार्टी में दिखना, नो, काम बोलता है, काम ही बोलता है। तो मैंने जी, आपने मुंबई की बात की, ये दिल्ली से मुंबई की ट्रेन कैसे पकड़ी? बम्बई सिर्फ थिएटर के लिए जाना या अपने आप को ये सोचना कि मैं फिल्म में कर सकती हूँ, वो दौर उसको तोड़ा था शबाना और जया जी ने, जब सीधी सादी चेहरे वाली लड़कियां आने लगी थी, पर फिल्म वॉज नॉट इन माई माइंड। तो एक नाविक मेरी जिंदगी में आया, वो नाविक है मेरे हस्बैंड अरुण। तो ही व्हेन सडनली, इट्स नॉट ए लव मैरिज, ओके। तो जब व्हेन अरुण केम एंड व्हेन ये डिसाइड हुआ कि हम मदर की तरफ से ऑफर था कि हम मतलब शादी हो, तो हम दोनों के लिए हमने सोचा कहाँ जाएं, जहाँ पे मेरे करियर पे, एंड हैट्स ऑफ टू अरुण हु अंडरस्टूड कि ये तो पागल लड़की से शादी कर रहा हूँ, और जो भी कलाकार होता है हाफ मैड होता है, तो ये मैं मुसीबत में जा रहा हूँ। तो ये डिसाइड हुआ कि समुद्र अरुण के लिए भी ठीक है बिकॉज ही इज़ अ शिपी, और मेरे लिए भी ठीक है बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी। तो हमने डिसाइड किया हम बॉम्बे जाएंगे, और बॉम्बे इसलिए नहीं जाएंगे कि फिल्म में कुछ बनना है, इसलिए जाएंगे कि वहाँ बहुत कुछ चीज़ें हैं। दिल्ली तो हो नहीं सकता था, वंस आई गॉट मैरिड टू हिम। तो बॉम्बे हमने तलाश किया और हम बॉम्बे गए, और फिर बहुत लोग अच्छे अच्छे लोग ज़िंदगी में आते गए। कल्याण जी भाई आए, वेरी गुड फैमिली फ्रेंड्स, उनके साथ एक्सपोजर मिलना बहुत ज़रूरी होता है, पर अच्छे लोगों से जुड़ाव, अच्छे काम। फिर मेरी मुलाकात हुई जेनिफर से। जेनिफर सब जानते हैं, शशि कपूर की वाइफ हैं, पृथ्वी थिएटर बन चुका था। उनको मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग, और पहला प्रोग्राम जो मैंने वहाँ किया, आप मानेंगे नहीं, आई टुक 40 आर्टिस्ट। तब तक ये राजस्थान जोन, वेस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन, ये कुछ जोन नहीं थे। अच्छा, पहली बार 40 आर्टिस्टों को लेके मैंने पृथ्वी में परफॉर्म किया, बिना माइक के गाया। उसी दिन बारिश आ गई, आंधी आ गई, तो मैंने जेनिफर से कहा, और लाइट चली गई, तो मैंने कहा कि कैसे करेंगे, आई कांट डू, देयर इज़ नो लाइट। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोला तुम गांव का संगीत, लोक संगीत लाई हो, वहाँ बत्ती है, वहाँ लालटेन होती है, तो करो, मैं आऊँगी। हमने दरवाजे खोल दिए, हम वहाँ किया। सो आई गॉट सच पीपल लाइक जेनिफर, श्याम बेनेगल, गोविंद नेलानी, विजया मेहता, इतने अच्छे अच्छे लोग जो आपको पहले बताते थे कि तुम पहले अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो, जमीन से जुड़ी रहो, अपनी रियलिटीज को सामने रखो, तो हम कभी बहाव में बहे नहीं। लेकिन इलाची, एक बात बताइए कि आप एक एक्ट्रेस भी हैं, गायिका भी रही हैं, और आपने स्टेज पे बहुत काम किया है, अभी भी कमानी में आपका नेस्टी फेस्टिवल में प्ले हुआ है, ये एक छवि है आपकी जनता के सामने।
इस छवि के पीछे छिपी हुई असली इला अरुण कैसी हैं? बहुत संवेदनशील है। समाज, क्योंकि औरत हूँ, औरत का रिस्पेक्ट करती हूँ। औरत की भावनाओं को प्रकट करने का जब भी मौका मिलता है, और जो कि मुझे थिएटर में ज़्यादा मिलता है क्योंकि मैं लिखती हूँ, और हेनरी गिब्सन के नाटकों को मैं राजस्थान की पृष्ठभूमि में या कहीं भी ले जाती हूँ, तो औरत, तो ये इला अरुण बच्ची भी है। अगर मुझे इस बात का अफसोस है, लास्ट बात मैं कहना चाहूँगी कि कई बार लोग कहते हैं आपको अवार्ड नहीं मिला, ये नहीं मिला। मैं कहते हैं मुझे अवार्ड मिल चुका है। वो अवार्ड क्या है? जनता का प्यार। इला जी, यहाँ पर आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके जवाब आपसे लेते हैं। क्या आपको ज्यादा पसंद है, टीवी में काम करना, फिल्मों में काम करना, या फिर स्टेज? स्टेज। आपको कौन से गीत गाने ज्यादा पसंद हैं, लोकगीत या फिर फिल्मी गीत? लोकगीत पहले, फिर फिल्मी गीत। आपको अपना गाया हुआ कौन सा ऐसा गीत है जो बहुत ज्यादा पसंद है? मोरनी सबसे ज्यादा पसंद है, और पॉपुलरिटी में ऑफ कोर्स चोली, पर मेरा अपना गाना दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो। जी। आपने इतने सारे रोल किए हैं, कौन सा ऐसा रोल है जो आपने किया है और आपके दिल के बहुत करीब है? हाँ, वेस्ट इज वेस्ट में मैंने ओमपुरी की पहली वाइफ का जो रोल किया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और बेगम जान में मैंने जो एक अम्मा का रोल किया, वो मुझे बहुत, पर मुझे रोल अच्छे मिले हैं। तो मैं एक, पर आई कैन नॉट फॉरगेट जोधा अकबर। जोधा अकबर इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ओके, आपने इतनी एल्बम्स भी रिलीज की हैं, इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा पसंद है आपको? कहना मुश्किल है, आप कैसे कहें। मेरी मम्मी कहती थी 7 लड़कियां हैं तुम्हारी, अगर इस जैसे उंगलियां होती हैं ना, तो इसको काटो वो तो भी खून निकलेगा, इसको काटो। मेरे हर एल्बम मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि मैंने ही लिखा है, मैंने ही कंपोज किया है। तो वैसे दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमो मुझे। और आपके फेवरेट सिंगर कौन है? लता जी और आशा जी। क्या बात। दोनों। और आपने इतने संगीतकारों के साथ भी काम किया है, तो पसंदीदा संगीतकार? ये कहना मुश्किल होगा। हर संगीतकार ने अपनी अपनी जगह एक मुझ में कुछ डाला है। आई कैन बी अनग्रेटफुल, दे आर ऑल वेरी गुड। क्योंकि सेलेक्टेड लोगों ने ही, जिनके पास एक दृष्टि थी, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे भरपूर मौका दिया। और आपका प्रेरणा स्रोत कौन है जिंदगी में? राजस्थान खुद। अगर आप कहेंगे मेरा मनोबल कौन है, तो अरुण, मेरे हस्बैंड। क्योंकि औरत को स्पेस चाहिए। यानी आपकी सफलता के पीछे आपके हस्बैंड का बहुत, इंग्लिश में तो कहते हैं कि देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, देयर इज अ मैन एज फार एज आई एम कंसर्न। इस मुकाम पर एक ख्वाब। भगवान ने मेरे सब सपने सार्थक किए, पर मैं ये ख्वाब मेरा ये है कि हिंदुस्तान की हर औरत जो है वो अपने लिए बोल सके। अगर मैं उनकी आवाज़ ना बनूं, वो खुद उनकी एक आवाज़ बने, ये मेरा ख्वाब है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर इला जी जाने से पहले आखिर में आपसे कुछ चंद पंक्तियाँ और सुनना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी, आपके इधर भी इलेक्शन हो रहा है, उधर भी इलेक्शन हो रहा है, एंड आई एम ए नॉन पॉलिटिकल पर्सन, पर मैं कहूँगी कि जिस वक्त मैंने ये 7.5 मिनट का गाना लिखा था, दिल्ली शहर में हमारे घाघरो जो घूमियो, तो लोगों ने शायद उसको सिर्फ चोली का एक्सटेंशन माना, पर ये बात करता है औरत की डिग्निटी, औरत की। अगर औरत में दम हो तो फूलन देवी को भी टिकट मिल गया था। तो ये जो हमारा घाघरा, ये वस्त्र नहीं है, ये अस्त्र है। दिल्ली शहर में मारो घाघर जो घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो, ओई ओई सब मर गए रे मारो घाघर जो घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो, हे घूमियो। थी मैं खेत में खड़ी, खा रही थी ककड़ी, उनकी लाल पकड़ी जो मेरी बाँ पकड़ी, मैंने गुस्सा गणवाया, मैंने मारी लकड़ी, उन्हें मुझे घुमाई, मैंने क्या देगा, तू कहीं बोली, तू कहीं बोली, अरे दूर हट जा रे छोरा, दूर हट जा रे, हट जा, दूंगी मैं थने ऐसा धचका, दूर हट जा रे पैर, दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो, ए घूमियो। So that's what you have to do. Thank you. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इला जी। और जिस तरीके से आपने जिंदगी में जो जो मिला उसको एक अवसर मानकर उसमें अपना बेहतरीन दिया, और आज आप इस मुकाम पर खड़ी हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी आप जो भी कार्य कर रही हैं वो दर्शकों को यूं ही लुभाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ इला अरुण। आज के तेजस्विनी कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार।